सिद्धेभ्य एस सुरासुर मनु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलम प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं से पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणदंसण चरित तव वीरियायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम गे तत्व चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 223 पृष्ठ 429। अपडिकुट्ठम ओवधिम अपत्यणिजम असंजद जणेहिम मोक्षादि जनन रहिदम गृह्णदु समणो जदवी अपम। एक रोचक बात बता रहा हूं। अभी हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। मैं जिस गाथा को पढ़ता हूं कभी कभी आगे देख लेता हूं, कभी कभी आगे की गाथा को बहुत बारीकी से नहीं भी देखता। जो उस गाथा में अभिप्राय लिख रहा है वो अपना व्यक्त करता हूं। कभी कभी ऐसा शुरू में कभी कभी ऐसा भय लगता था कि आचार्य कहीं आगे कुछ और नहीं कहते। आप तो अपने हिसाब से अर्थ कर रहे हैं, आचार्य कहीं और कुछ कह दे, फिर क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। हमारा अभिप्राय खोटा है नहीं तो मैं क्यों चिंता करूं? जो आगम युक्ति और तर्क से अनुकूल बैठता है वही बात कर रहा हूं, कोई उसके विपरीत नहीं कर रहा हूं, तो मैं निश्चिंत होके अभी तक उपधि का स्वरूप क्या ये अपन ने कहा था कि ये जिनवाणी ताड़पत्र और लिखने का उपकरण ये अपन ने कहा था, लेकिन आचार्य ने तो कहीं नहीं कहा था। और टीकाकारों ने और व्याख्याकारों ने तो सब उसका अर्थ परिग्रह किया था सीधा सीधा। मैंने उसको कहा कि वह बुद्धि ज्ञान के अनुकूल सामग्री होना चाहिए, वो और कोई चीज नहीं होना चाहिए। नहीं निकला था, कोई बात नहीं निकला। अब आचार्य स्वयं उस उपधि की परिभाषा दे रहे हैं इस गाथा में कि वह उपधि जो मुनिराज ग्रहण कर सकते हैं, भावलिंगी मुनिराज, वह कैसी होनी चाहिए उसके लिए सीमांकन कर रहे हैं कि इसके बाहर की नहीं होनी चाहिए। तो पहला है अपडिकुट्ठम। अपडिकुट्ठम माने जो मुनि धर्म में निंदनीय नहीं हो, उसके विपरीत नहीं हो। जैसे आकृष्ट, प्रतिकृष्ट, अप्रतिकृष्ट, तीन शब्द लो। मूल शब्द को सीखना बहुत जरूरी, नहीं तो हम क्या करते, अर्थ पढ़ लिया, मूल शब्द था क्या, उसका वो अर्थ निकलता कि नहीं निकलता हम कोशिश नहीं करते। जो आपको खींचे, आकर्षित करे, ठीक है, ऐसी भी नहीं हो। जिसको आपने प्रतिकृष्ट किया हो, त्याग किया हो, ऐसी भी नहीं हो। अब सोचिए तो सही, आचार्य ने शब्द कहां से ढूंढ के लाए? उन्हें जो अर्थ कहना था वो अर्थ अपना कहना था, वो उसको कंप्रोमाइज किसी से करते नहीं। कहते मैं ढूंढ के लाऊंगा शब्द, अर्थ वही चाहिए मुझे, दूसरा अर्थ नहीं चाहिए। एक शब्द पे आप घंटे भर चर्चा कर सकते हो, ऐसा शब्द है। आप विचार तो करो,
आकृष्ट, जो आपको आकर्षित करती हो चीज। और यहां आकर्षण का अर्थ राग भाव, वीतराग भाव में आकर्षण की बात नहीं होती, वैराग्य में आकर्षण की बात होती नहीं, ख्याल में। तो जो आपको आकृष्ट करे ऐसी भी नहीं हो, जिसको आप प्रतिकृष्ट किया हो, माने जिसको छोड़ के आए हो, ऐसी भी नहीं हो। अब गजब है, ना राग का विषय हो ना द्वेष का विषय हो। जिसको आपने त्यागा ऐसी चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो बताओ, आपने जिनवाणी का त्याग किया क्या? कोई मुनिराज जिनवाणी का त्याग करते क्या? नहीं करते। विचार करो, सोचो। आचार्य ने ऐसा शब्द लाए, सच बताऊं इसका अर्थ नहीं किया लोगों ने। समझ में आया ना? इस शब्द आचार्य ने इतना सटीक शब्द चुन कैसे बनाया एक तरह से शब्द, और उसका अर्थ नहीं किया किसी ने। व्याख्यान तो कर दिया, आचार्य क्या कह रहे हैं उस शब्द के आधार पर नहीं किया। क्यों उन्होंने ऐसा शब्द लिया? वो अनिंद्यजम भी कह देते थे, आनंदनीय। हिंदी अर्थ तो आपने कर दिया, जो आनंदनीय हो, आनंदित हो। यह आनंदित सब अर्थ निकाला कहां से तुमने? हमें समझ में नहीं आया। आचार्य ने क्या कहा, उस शब्द का अर्थ क्या अनिंदनीय होता है या निंदनीय होता है? प्रतिकृष्ट का अर्थ निंदनीय नहीं, अप्रतिकृष्ट का अर्थ अनिंदनीय नहीं है। लेकिन लिखा हुआ है, पढ़ो आप। इसका मतलब है कि आचार्य ने यदि कोई शब्द विशेष चुना है तो उसका अभिप्राय आपको निकालना पड़ेगा, उसकी भाषा, उसकी प्रत्यय के अनुसार। समझ गए? कर्षण, आकर्षण, ये खींचने के अर्थ। जो आपको आकर्षित करे, आकृष्ट करे, वो है आकृष्ट। जिसको आप छोड़ के चले हो, जिसका आकर्षण आपने प्रतिकूल, उसके विपरीत चले हो, वो है प्रतिकृष्ट। प्रतिक्रमण में भी तो यही स्वरूप है, ठीक है ना? जो आप संसारी जहां चलते हैं, पाप की ओर चलते हैं, उससे विपरीत चलना, प्रतिकूल चलना। तो अभी तक संसार अवस्था में जिससे आकृष्ट रहे और जिससे आप प्रतिकृष्ट होके या मुनि बने हो, माने जो जो चीजें छोड़ के बने हो, उनको भी, उनमें से भी नहीं लेना। अब जो लोग इसका, रूपल बहन में आपको क्या बताऊं, इसका ऐसा अनर्थ किया है लोगों ने कि पूछो मत। क्यों? कुछ तो लोगों ने अर्थ स्पष्ट किया नहीं, कुछ लोगों को अपना छल ग्रहण करना, तो कुंद कुंद शुरू से कहते रहे, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, तुम्हें समझ में आ जाए तो मान लेना, न छल ग्रहो इसका। यदि तुम्हें समझ में नहीं आ पाए तो छल ग्रहण मत करना, उल्टा सीधा मत करना, तुम छोड़ देना हमारी बात को। यह कुंद कुंद का एक गजब का स्टैंड है। मैं जो चीज बताना चाहता हूं यदि समझ में आ जाए, वेल एंड गुड, गो अहेड। लेकिन नहीं आ पाए तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि उस बारे में तुम उल्टे सीधे अर्थ करने मत बैठना। यहां वही हुआ है साहब। जो आनंदनीय हो, बढ़िया चीज लो, आप क्या बुराई है? समझ में? क्या क्या छल चल रहे हैं ऐसे ऐसे। मैं मतलब आपको बता रहा हूं, जो प्लास्टिक की एक मुलायम से मुलायम रेशों की बनी हो, वजन की हल्की हो, रजाई से भी कई गुना बेहतर हो, वो ओढ़ी जा रही है और कहते हैं साहब हम तो अपरिग्रही। अनिंदित। क्यों? कपड़ा थोड़ी है, रुई नहीं है, ऊन नहीं है, इसलिए आनंदित है। बताओ जिनवाणी में प्लास्टिक का निषेध कहां लिखा? अब समझने की कोशिश कीजिए। आचार्य ने इतना गजब का शब्द चुना कि आपको बचने की जगह नहीं है, और आप जितना ये बहाने ढूंढ रहे हैं ना, वो इसलिए कि आपने उसका अर्थ अकेला आनंदित कर दिया। जो चीज आपने
साहब बताओ कहां आपके निंदा की गई है? इसकी प्लास्टिक की निंदा की गई हो तो बताओ, लकड़ी की निंदा की गई हो तो बताओ। तो हम बढ़िया लकड़ी के एक से एक तख्ते, लकड़ी के एक से एक सिंहासन, समझ में आया ना, चुनिंदा लकड़ियों के एक से एक कार्विंग, लाख लाख रुपए के पड़ रहे हैं एक एक सिंहासन, समझ में आया ना, बन रहे, बैठ रहे, उससे अपने आप को बड़ा मान रहे। कहते साहब इसमें क्या है, कहां निषेध है इसका, ये अनिंदनीय है, लकड़ी का मनाही नहीं है, पाटे की मनाही नहीं है। अब वो तो श्रावक बनवा रहा है तो मैं क्या करूं? समझ रहे आप? ये सब होता प्रेरणा वहीं से होती है और बाद में निष्प्रहता का छल ग्रहण किया जाता है। क्लियर शब्द बोल रहा हूं, निष्प्रहता का मेरे को क्या लेना देना, लोगों ने जैसा रख दिया तख्ता हम बैठ गए। एक दिन उस तख्ते पे, उस आपके कमलासन या सिंहासन पे कोई दूसरा बैठ जाए, फिर देखो तुम कितना बवाल करोगे, हम जानते अच्छी तरह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मात्र इतना है कि आपने जो निष्प्रहता दिखाई थी वो निष्प्रहता यहीं तक सीमित थी, होठों तक सीमित थी, अंतरंग में निष्प्रहता नहीं थी, वचनों में थी, अभिप्राय में नहीं थी। बहुत विडंबना की स्थिति। आचार्य ने अपरिकुट्ठम जो शब्द प्रयोग किया, जिस चीज का आप त्याग कर चुके, जिस चीज का एक बार त्याग कर चुके हे मान करके, ये वो भी नहीं होना चाहिए, उनमें से भी नहीं होना चाहिए। और जो तुम्हारे संसारियों के चित्त को आकर्षित करे, ऐसी भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, आप जिसका त्याग कर चुके वो भी नहीं हो और संसारियों के चित्त को जो आकर्षित करे वो भी नहीं हो। अब बढ़िया से बढ़िया कार्विंग, डिजाइन, एक से एक कीमती लकड़ी और पता नहीं क्या क्या, ये किसके लिए? संसारी भोले प्राणी वो कहते अरे यहां साहब ये बड़ों का है, ये छोटे का है। इनसे हमने छोटे बड़े का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। समझ गए? कुछ लोगों ने सादा मयूर की पिच्ची और सफेद मयूर की पिच्ची से अपना स्टैंडर्ड बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कमंडल जो होता है वही होता है, उसको गोल्ड पेंट माने आचार्य का, सिल्वर पेंट माने उपाध्याय का, और काला पेंट माने साधु का। लोग उसी को देखने इंतजार कर रहे कि मेरा कमंडल काले से सिल्वर कब बनेगा और सिल्वर से गोल्ड कब बनेगा। अरे भैया तुम कुछ सोचो तो, तुम साधु बने काय के लिए थे, तो बताओ। इन चीजों में तुम्हें उलझना ही नहीं था, तुम्हारा चित्त इनमें नहीं उलझना चाहिए था। और यदि दुनिया इनसे तुम्हें पहचानती है तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। क्यों? ये तुम्हारी पहचान नहीं बनना चाहिए। तुम्हारी पहचान तुम्हारी गुण हो, तुम्हारी तपस्या हो, तुम्हारा वैराग्य हो, कि तुम्हारे साधन हो, तुम्हारी उपधियां हो। उपधि तुम्हारी पहचान नहीं बनना चाहिए। समझ गए ना? ये सब चीजें, घर में भी लकड़ी की ही चारपाइयां थी, तखत थे, दीवान थे, पलंग थे, सिंहासन थे, क्या आपने वो छोड़े नहीं थे? वो छोड़े थे, तो अब आप ग्रहण कैसे कर रहे हो? जो छोड़े हैं उसका आप वो उपधि आप ग्रहण नहीं कर सकते, उनमें से भी नहीं होनी चाहिए। और जो संसार के जीवों को आकर्षित करे, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। तो अब आकर्षण से भी रहित हो, प्रतिकर्षण से भी रहित हो, तो हो कैसी? कि जो मुनि धर्म में कहीं भी ना तो आकर्षण का विषय मानी गई, ना प्रतिकर्षण माने त्याग का विषय मानी गई, तो जिनवाणी का ना तो त्याग किया गया, किसी ने किया हो आज तक तो बताओ। जितने भी अपरिग्रह महाव्रत में जिनवाणी पढ़ने का त्याग किया हो तो बताओ।
जिनवाणी लिखने का त्याग किया हो तो बताओ, बताइए। उपदेश देने का त्याग किया हो तो बताओ, कहीं है? किसी मूल गुण में आता है? नहीं आता। नवीन जी भाई साहब, नहीं आता। उसके बावजूद वो आचार्य कहते कि ये हुई अप्रतिकृष्ट। क्यों? क्योंकि ये इसका आपने त्याग किया ही नहीं था, ठीक है ना, और इसके आकर्षण में आप आए नहीं थे। क्यों? आपके लिए असली इसका आकर्षण होता तो आप किसी गुरुकुल में जाके पढ़ते। पॉइंट समझना जरा। क्या? यदि इसका आकर्षण होता तो गुरुकुल में जाके पढ़ते, किसी विद्वान के पास जाते, किसी विश्वविद्यालय में जाते। समझ गए? उसके लिए संघ में आने की क्या जरूरत थी? संघ साधना की जगह है, संघ स्वाध्याय की जगह। संघ वाले स्वाध्याय करते हैं, ठीक बात, ये एक अलग बात है, लेकिन स्वाध्याय के लिए संघ होता है, ये गलत बात है। क्या मतलब? एक एक शब्द को आप यदि विचार करेंगे कितना अंतर पड़ रहा है। क्या? संघ वाले स्वाध्याय करते हैं जिनवाणी का, यह अलग बात है, लेकिन यदि आपको स्वाध्याय के लिए हमें संघ में आना है तो यह आपकी सोच गलत है। संघ का लक्ष्य साधना होता है, स्वाध्याय नहीं। आपका स्वाध्याय तो परम तप है, और तप करने के लिए भैया वो अंतरंग तप जिस रूप में कहा गया, अभी हम उसकी विवेचना नहीं करना चाहते। काफी लिख चुका हूं और कभी होगा तो बताऊंगा। अभी थोड़ा सा उसको छोड़ो, ख्याल में, उसके लिए किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं होती। कोई बाँच रहा है, पढ़ के सुना रहा है, वो भी आप सुन सकते हैं, आपको लेने की जरूरत कहां है? प्रश्न आपको कोई जिज्ञासा हुई, आपने पूछे तो ग्रंथ की जरूरत कहां है? जिनवाणी अनुप्रेक्षा जो आप चिंतन करेंगे उसके लिए जरूरत कहां है? आमनाय जो घोखेंगे उसके लिए जरूरत क्या है? और जो आप दूसरे को समझाएंगे उसके लिए भी जरूरत नहीं। समझ गए? इसलिए जो तप है वो तप तो इस ग्रंथ के बिना किया जा सकता है, लेकिन आपने उस समय ये प्रतिज्ञा नहीं ली थी कि यदि कोई शास्त्र जी मिलेंगे तो मैं हाथ में ही नहीं लूंगा। कुंद कुंद स्वयं पिछले भाव में एक शास्त्र जी ही एक मुनिराज को देके तो कुंद कुंद बने थे, ऐसा सातिशय पुण्य माना था। समझे? तो वो प्रमाण है कि नहीं कि यदि मुनिराज को कोई स्वाध्याय के लिए आपने रख दिया, वो अपने ऐसे लेते नहीं है, अपना मान के स्वीकार नहीं करते, लेकिन पढ़ने से मना नहीं करते। दो बातों का अंतर ख्याल में आ रहा? पढ़ने से मना नहीं किया, तो पढ़ने से मना करना या लिखने से मना करना, ऐसा त्याग मुनि धर्म में कहीं नहीं है जिनवाणी के लिए। ख्याल में? तो ना तो ये निषिद्ध है, ना किसी तरह के बंध का कारण है, ना ये रागात्मक कहा जाए। क्यों? गायक भगवान आत्मा की चर्चा करना, यदि ये रागात्मक राग की प्रेरणा है, यदि ये राग है, तो फिर वैराग्य किसे कहेंगे? संसार शरीर भोगों से चित्त हटाकर गायक भगवान आत्मा की ओर लगाना, मेरे हिसाब से तो वैराग्य ही। ये रोटी नहीं खाना, घर छोड़ देना, इन सबको, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार को गाली देना, इसका नाम वैराग्य नहीं। ये आप अपनी गलतियों को ढक रहे हो। क्यों गाली देते हो आप इन्हें? क्या बिगाड़ा इन्होंने? भाई आपके जो गृहस्थावस्था में बच्चे थे, जो पत्नी थी, क्या बिगाड़ा उन्होंने? गालियां क्यों दे रहे हो आप? द्वेष क्यों कर रहे हो आप? ये द्वेष बताता है कि अंदर अभी राग का तंतु जुड़ा हुआ है। जो विरागी होगा, वीतरागी होगा, वो द्वेष नहीं करेगा किसी से। कोई व्यक्ति कहीं से हटता है, क्यों? अपने ऊंची जगह जाने के लिए, श्रेष्ठ जगह जाने के लिए, यह वैराग्य हो सकता है। ठीक है ना? और श्रेष्ठ जगह में जाके रम जाना, इधर का उपयोग तक नहीं आना, यह वीतरागता होगी।
लेकिन उसको दोष देना, खोटा कहना, निंदा करना, ये वैराग्य नहीं। वीतरागता तो है ही नहीं, ये वैराग्य भी नहीं। तो जो कदम कदम पे गृहस्थी को, संसारियों को, तो आप ही ने तो कहा था कि संसारियों को, गृहस्थों को संगति ऐसी जानना कि जैसे काले नाग। अरे भाई, वो तुम्हें जो यदि कदाचित आकर्षण जगता हो तो तुम्हें उनसे विकर्षण के लिए, प्रतिकर्षण के लिए, या ना पड़िकुट्ठम, प्रतिकर्षण के लिए बताया था। वो तुम्हें बताया था, तुम्हें कहने की चीज नहीं थी, वो तुम्हें सावधान करने के लिए बताया था कि तुम लौट के वहां मत चले जाना, तुम्हारा उपयोग लौट के वहां नहीं चला जाए, इसके लिए बताया था। समझ में ना? इसलिए नहीं बताया था कि तुम उनको गालियां देने लगो, बुरा करने लगो। समझ गया? ये कितना बड़ा अंतर है सोच का, आचार्य का, जो उन्होंने एक शब्द दिया, अपड़िकुट्ठम, अप्रतिकृष्ट, जिसका त्याग किया उसका भी विकल्प नहीं, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना कि वो आपको आकर्षण की वस्तु भी नहीं हो, ना तो हे हो और ना ही ऐसी लौकिक रूप से उपादेय हो जो आपको राग पैदा नहीं कर सके। जिनवाणी को पढ़ोगे, छात्र जीवन में पढ़ते, मेरी किताब है, लड़ते, ये जिनवाणी नहीं है, ये जिनवाणी के स्वाध्याय ही नहीं है। ये तो परीक्षा की चिंदी की वो डिग्री लेने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, तब ये मेरी तेरी कर रहे हैं। जो उससे गायक भगवान आत्मा जिसको समझना हो वो मेरी तेरी क्या करेगा? तू पढ़, तू ही पढ़ भैया, बहुत अच्छी चीज है, मैं पढ़ाता हूं। समझ में? ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए। यहां दृष्टिकोण नहीं बदल रहा तो यहां आचार्य को कहने की जरूरत। उपधि तो है, लेकिन उपधि की पहली शर्त क्या है? अपड़िकुट्ठम, वह अप्रतिकृष्ट हो, हे नहीं हो, उसको आपने छोड़ा नहीं हो। जिसको छोड़ा, आपके अपरिग्रह महाव्रत में तो सब कुछ छूट गया, यही तो चमत्कार है। इसीलिए तो इसको उपधि कहा, परिग्रह नहीं कहा। पॉइंट समझ रहे कि नहीं? इसीलिए तो उपधि कहा। यदि यह परिग्रह होता तो फिर तो वो प्रतिकृष्ट हो जाता, आप प्रतिकृष्ट कैसे रहता? वह छोड़ने योग्य ही नहीं थी, हमने छोड़ी ही नहीं थी, तो आज पढ़ने में दोष नहीं, हाथ से लिखने में दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसका कोई संकल्प नहीं लिया था कि मैं जिन वचनों का स्वाध्याय नहीं करूंगा, मैं जिन वचन लिखूंगा नहीं, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मुनि दीक्षा के समय नहीं की गई थी। इसलिए ये अप्रतिकृष्ट है। अब अप्रतिकृष्ट का अर्थ क्या है और अनिंदित का अर्थ क्या है? दोनों में कितना बड़ा अंतर हो रहा है। आपने जिसको छोड़ा ही नहीं था, समझिए ना, जब छोड़ा ही नहीं था तो साथ लिए घूमते थे कि नहीं, वो भी नहीं घूम, ना तो उसके प्रति आकृष्ट थे और ना ही उसके प्रति प्रतिकृष्ट थे, ना तो साथ में लेके डोलते थे, समझ रहे, और ना ही उसका आपने विधिवत रूप से त्याग करके मुनि बने थे। अब आचार्य जो शब्द कह रहे हैं उसका यदि आप विशदीकरण करोगे, स्पष्टीकरण करोगे, तो ये जिनवाणी के अलावा कोई चीज मिलेगी जो आप इसमें ले सकते हो? मैं बताऊं लोग क्या क्या इसके लिए बहाने गढ़ते हैं। शास्त्र में वचन विघातो छलम एक परिभाषा दी कि जो बात कही गई उसको घुमा फिरा के दूसरे अर्थ में बताना, उसका नाम छल है। एक बात बताओ, कई लोग कहते साहब हम तो माला लिए, माला साधु का अंग है कि नहीं? जाप माला बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। क्यों? जब ये गृहस्थों का कार्य, तब ये साधुओं का कार्य, और तब का अंग माला नहीं है, जब का अंग माला है।
किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं बात नहीं कर रहे, हमें किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करना है। लेकिन मुनि धर्म में क्या है और आचार्यों ने क्या कहा है उसका हमें स्पष्ट कथन करना है, उसमें लाग लपेट भी नहीं करना है। एक माला नहीं ले सकते आप, उसका निषेध है, लेकिन जिनवाणी का निषेध नहीं। ना लिखने के लिए निषेध है और ना ही लेकर के पढ़ने के लिए निषेध है, वो अप्रतिकृष्ट है। समझ गए ना? आप साथ लेकर चलते नहीं, साथ लेकर चलो तो आकृष्ट हो जाओ, यदि त्याज्य मानो तो प्रतिकृष्ट हो जाए। जो त्याज्य भी नहीं है और साथ लेके चलने की चीज भी नहीं है, पर उपयोग कर सकते हो, यह प्रतिकृष्ट का अर्थ है। अब आपने अकेले आनंदित कर दिया, इससे वो अभिप्राय क्लियर हुआ क्या? आचार्य क्या कहना चाहते वो स्पष्ट हुआ कि वो तो हुआ ही। अब आप अनिंदित सामग्री ले लो, अब अनिंदित माने क्या हो सकती, करते रहो कल्पना। समझ गया ना? इसीलिए आजकल ये जाप की मालाएं, फलाड़, दुनिया भर की चीजें घुसने लगी। हमने मुनि धर्म का स्वरूप ही नहीं समझा। इसमें उपधि गेण लदू, ग्रहण करो, कर सकते हो तुम ग्रहण, लेकिन वह कैसी होना चाहिए? पहली शर्त कि वो अप्रतिकृष्ट हो, साथ लेके चलने की हो नहीं, साथ लेकर चलोगे नहीं, और जिसका त्याग किया नहीं हो। अब यदि आपके साथ चलती है, चाहे खुद लेके चलो चाहे लोग लेके चले, साथ चलती है तो भी गलत है। और जिसका त्याग किया ऐसी वस्तु लेते हो तो महागलत। एकमात्र चीज बचती है, यदि आप खूब एक्सरसाइज कर लो, एक चीज बचती है और वो है जिनवाणी। चाहे लिखो और चाहे लिखी हुई पढ़ो, इसके अलावा कोई वस्तु नहीं बचती है जिसे आप प्रतिकृष्ट कह सके। इससे ये आकर्षण विहीन भी नहीं है, आकर्षण तो है इसमें, नहीं तो मन लगा के पढ़ रहे हैं ना आप। लेकिन ये आकर्षण माने ऐसी नहीं है कि जो आपको खींच के ले जाए। आकर्षण शब्द का अर्थ होता है खींच के ले जाए। इससे इसको पढ़ के आप इधर को आकर्षित होते हो, इधर को आकर्षित नहीं होते। क्या डिफरेंस? जो अपनी ओर आकर्षित करे वो खतरनाक है। जिसको आप पढ़ो मनोयोग से, लेकिन आकर्षित कहीं और हो तो वो सही है, वो अप्रतिकृष्ट है। और यदि उसकी ओर महिमा आने लगे तो वो प्रतिकृष्ट हो जाएगी। कितना अंतर है एक एक शब्द का, एक एक मात्रा का, ये हम सोच नहीं पाते कई बार। पूरे मतलब मैंने अभी तक जितने भी प्राकृत में शब्द पढ़े उसमें ये प्रतिकृष्ट और अप्रतिकृष्ट शब्द नहीं है कहीं। ये कुंद कुंदाचार्य ने कहां से बना के दिया। अब उन्होंने यदि इतनी मेहनत करके बना के दिया तो कम से कम उसका अर्थ तो समझो। उसमें वो क्यों बनाया? वो निंदित भी अनिंदित भी लिख सकते। आप पड़ी कुट्ठम की जगह अनिंद लिज्जम भी लिख देते, कोई अंतर नहीं पड़ता, छंद भी नहीं टूटता, आसान रहता, सरल रहता, लोग आसानी से जान जाते। अब आपने आनंदित तो आपने लिख दिया नीचे, लेकिन आचार्य ने आनंदित नहीं लिखा, उन्होंने अप्रतिकृष्ट लिखा। जिसका आपने त्याग नहीं किया हो, जो त्याग के योग नहीं है, ख्याल में है ना, ऐसी वस्तु, लेकिन जिसके प्रति आप आकर्षित होकर उसके पीछे घूमे, लेके घूमे, ऐसी भी नहीं। दोनों ओर का बैलेंस देखिए। अभी आएंगे इस पर, आगे देखिए। अपथ्यनिजम असंजद जड़ेहिम, क्या कह रहे हैं? असंजद जड़ेहिम, जो असंयमी लोग हैं उनसे अपथ्यनिजम, अप्रार्थनीय हो,
वो उनसे मांगना ना पड़े। मांगनी नहीं पड़े, मांगना मत, रख जाए तो उतना काम ले लेना, मांगना मत। यदि आपने मांग ली कि भैया फला ग्रंथ ला देना, तो आपको दोष लग गया। समय सार ला देना तो दोष लग गया। वो रख जाए और आपने पढ़ ली और पढ़ के छोड़ दी, दोष नहीं लगा। क्या मतलब स्वरूप है। कुंद कुंद ने जो स्वरूप बता दिया, शायद कोई आचार्य उसके आसपास तक नहीं फटक सका। कितना बैलेंस किया है, गजब का। असंजद जड़ेहिम अपत्थनिजम। आप उसकी प्रार्थना मत कर लेना, अपेक्षा मत कर लेना। कोई हमें रख जाए तो हम लिख देते। यदि तुम इतने बन गए तो तुम असंयतों में बन गए। उनको अपेक्षा है वो बार बार रख के जाए, तुम उपयोग करो तो करो, ना करो तो ना करो। लेकिन उसके लिए तुम कभी असंयत व्यक्ति, वो कौन लाता है भैया ताड़पत्र, ये आपको देखने की जरूरत नहीं, पहचानने की जरूरत नहीं। कल कौन रख गया था, आज क्यों नहीं रखा, उसको पहचानने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आप उसकी पहचान करते हैं कि हाँ ये है लाने वाला, इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हो? इसका मतलब आप उससे प्रार्थना कर रहे हो। खास तौर पे आशीर्वाद, भैया ये इतने अच्छे ताड़पत्र लाके रख जाते हैं, आपको आशीर्वाद है, इसका मतलब आप प्रार्थना कर रहे हो, मांग रहे हो। अरे भाई, घर गृहस्थी में भोजन करने बैठो और जो चीज आपको द्वारा चाहिए हो तो उसे अच्छे लोग मांगते नहीं है, समझदार लोग क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, अपने आप मिलती। समझ गए? उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है विपिन जी। क्या करना? अरे साहब आज आपने खीर बहुत बढ़िया बनाई, हमने मांगी कब? लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कि दो, वो प्रार्थना है, वो आपकी प्रशंसा प्रार्थना है। ऐसे ही ये कितना बढ़िया श्रावक है, कहां से इतने बढ़िया ताड़पत्र लाता है जिस पर लिखने में बहुत अनुकूलता रहती है, जो कलम लाए वो भी गजब की है, ऐसे पानी की तरह चलती है। एक शब्द नहीं बोल सकते आप। यदि किसी भी चीज की, व्यक्ति की या वस्तु की प्रशंसा होती है तो उसका नाम प्रार्थना है। आप असंयत जनों को प्रेरित कर रहे हैं, असंयत जन आप स्वयं प्रेरित हो वो बात अलग है, आप प्रेरित करें वो बात अलग है। आप प्रेरित करेंगे तो वो प्रार्थना मानी जाएगी। और वो अपने अंदर में, अरे साहब महाराज के पास रख जाओ, कहीं कोई मिल जाए अच्छी गाथा एक लिखी हुई तो आनंद आ जाए, वो अपने हित की कामना से, भावना से रख जाए। लेकिन आपने यदि उसकी प्रशंसा कर दी, अपेक्षा कर ली, उसकी ओर गौर भी कर लिया कि कौन लाया था कौन नहीं लाया था, कोई मतलब नहीं कौन लाया था, कब लाया था, कब रख गया, मैं ध्यान से उठा, सामने रखा था तो उठा के, भाव हुआ तो लिख दिया, नहीं हुआ तो नहीं भी लिखा, व्यवहार कर गए। महाराज ने वहां तो लिखा था, यहां नहीं लिखा तो वो श्रावक जानते हैं कि ये कैसी है, असंजद जड़ेहिम अपत्थनिजम। उन्होंने आपसे मांगी थी, नहीं मांगी थी तो आप ये अपेक्षा कैसे कर सकते कि वो आपको लिख के क्यों नहीं देंगे? नहीं लिखेंगी, चल सकता है भाई। आपसे जुड़े कब थे, उन्होंने आपसे अपेक्षा कब रखी थी? इसका मतलब इतना स्थूल नहीं है कि गृहस्थों से मांगी नहीं थी, ये नहीं है अकेला। उनसे आप अपेक्षा तक नहीं रखना, उसकी प्रशंसा नहीं करना, उसको आकर्षण से नहीं देखना, अत्यंत अनासक्त, तो फिर उपयोग क्यों कर लेते हो? उपयोग क्यों कर लेते हो? तो कहते भैया पहले अपने अंतर को टटोलना। क्या टटोलना?
मुच्छादि जलन रहिदम, मूर्छा आदि की उत्पत्ति से रहित हो। कहीं तुम्हारे मन में ऐसा लगे उस गांव के लोग जो लेखनी रख गए थे वो इतनी बढ़िया थी कि फटाफट लिखा जाता था, इनकी जरा नोक सही नहीं है, लिखा नहीं जा रहा है, परेशानी हो रही लिखने, मूर्छा जग रही है आपको। जब उपधि में आकर्षण जगने लगे तो इसी का नाम तो मूर्छा है। मेरा तेरा लगना ही मूर्छा नहीं है, अच्छा या बुरा लगना भी मूर्छा है। क्या? मेरा तेरा लगना ही मूर्छा नहीं है, किसी पराई चीज को अपना मानना ही मूर्छा नहीं है। उसमें प्रशंसा का भाव आना ये भी मुनि धर्म में मूर्छा है। प्रशंसा तक नहीं करे, अच्छी बुरी नहीं कहे, कुछ नहीं, हुआ भाव तो रखी थी, लिख दिया। कौन लाया था, कौन नहीं लाया, पिछले गांव की कौन ले गया, किसने रखी, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अत्यंत अनासक्त मुनि धर्म है। ऐसे मुनि धर्म में जो उपधि होती है वो मुच्छादि जलन रहिदम, मूर्छा आदि की उत्पत्ति से रहित होती है। आपके मन में टटोलते रहना, आपके मन में कहीं कोई विचार तो स्फुरित नहीं हो रहा, ख्याल तो नहीं आ रहा कि कोई यार रख के नहीं गया आज। यदि वो चीज आपको ढूंढने की भाव ना पैदा कर दे तो समझ लो आपको मूर्छा पैदा हो गई। अब आपका ग्रंथ लिखना ये मूर्छा की श्रेणी में जाएगा। सहज बिल्कुल शांत रखी थी, अच्छा विचार आया, लिख दिया, कैसे क्या किया कोई मतलब नहीं, किसने उठाया, किसने संभाला, कौन भैया जी और कौन दीदी जी, कोई संभालने वाले नहीं, किसी को कहना नहीं है। समझ गया कितना बड़ा अंतर है, हम कल्पना कर सकते हैं क्या रूप है। मुच्छादि जलन, अभी तो एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं, इनकी असली गहराई तो अभी आएगी। गेड़ लदु समणो, हे श्रवण तुम ग्रहण करो, जदवि अपम, ये बहुत गहरी बात है। इसका अर्थ कुछ और है और इसका अर्थ किया कुछ और गया है। अल्प, अल्प को थोड़ी सी है ऐसा कहा गया। अल्प का अर्थ एक और होता है, वो होता है क्षुद्र, छोटी सी बात है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब तुम जो उठा के जिनवाणी लिख देते हो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मुनि धर्म की साधना में ये बहुत छोटा काम है। ये उल्लेखनीय नहीं है कि 84 पहाड़ों के कर्ता कुंद थे, आप करो उल्लेख चलेगा, लेकिन मुनिराज के लिए उल्लेखनीय है। यदि वो इसका गर्व करें तो अपराध हो जाएगा, और आप उनकी बहुमान ना करें तो अपराध हो जाएगा। आप उल्लेख करें ये बेहद जरूरी है, पर वो उसको जरा भी सुने भी मन से तो खतरा है। क्या? अरे महाराज जी ने बस जरा सी देर लिया, लिख दिया, 2 गाथा लिखी, छोड़, काय के ताड़पत्र, काय की लेखनी, काय का कोई मतलब नहीं महाराज जी, बस अपने ध्यान में लीन हो गए, फिर उठ के बिहार कर गए। ये जो चर्या है मुनि धर्म की, वो कहते हैं तुम्हारे लिए ये अल्प, अल्प माने कम नहीं, थोड़ी सी देर के लिए नहीं, ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे मुनि धर्म की साधना के आगे ये अल्प यानी क्षुद्र है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें खतरे ज्यादा हैं, उपलब्धि बहुत कम है। मुनि धर्म की, मुनिराज की ओर से बात कर रहा हूं मैं, ये श्रावकों की ओर से बात नहीं कर रहा हूं। उपयोग बाहर है। क्यों उपयोग बाहर है? इतना मुद्दा नहीं है उसमें जुड़ने। वैसे आप किसी जगह से, किसी व्यक्ति से जुड़ते, लोग आपसे जुड़ते, आपको जानते नहीं,
नहीं जाने हमें बहुत अच्छा, जितना जानेंगे उतना हमें खतरा, हमारे पीछे पड़ेंगे, 10 तरह की बातें करेंगे, टोका टाकी करेंगे। महाराज जी एक प्रवचन तो कर दो, समझ गया ना, नहीं तो कुछ नहीं करते। आए थे माने ठीक है भैया, वो हमने तुम्हारे जी को आहार दे दिया था, बस हो गया, ठीक है। उन्हें वो ये जाने कि आपको बहुत आता है तो वो उतने पीछे पड़ेंगे, समझ गए। कोई लिखने की कहेगा, कोई लिखवाने की कहेगा, कोई बोलने की कहेगा, कोई समझाने की, वो 10 तरह की बात है। महाराज जी एक पोथी हमारे यहां रखी, जरा बताना इसमें क्या लिखा। ये लोगों से संपर्क, देखो एक आहारचर्या के लिए मुनिराज जाते हैं तो वहां रुकते ही नहीं, बैठते ही नहीं, चर्चा नहीं करते, लेके चुपचाप चले जाते हैं। मैंने जितना पढ़ा है उसके अनुसार आहारचर्या पूरी करके मात्र आचार्य से बोलते हैं, किसी से बोलते नहीं। जब लौट के संघ में आते हैं तो आचार्य से निवेदन करते हैं, वो पूछते हैं ठीक हुआ, कोई बात, कोई घटना विशेष, तो वो बताते हैं। उतनी चर्चा के अलावा ग्रस्तों से चर्चा नहीं करते। ये पता नहीं कब से लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की कि साहब आहार हो गया तो महाराज जी थोड़ा सा उपदेश दो, कुछ करो। ये कहानियों में ज्यादा आ गया, ये वास्तविकता नहीं है, समझ गया ना। वो मौन लेके ही जाते हैं आहार के लिए, बोलते हुए नहीं जाते। उनका जो प्रतिग्रहण है वो हमेशा मौन के साथ होता है, समझ में आया। उस चीज की गहराई को हमने नहीं जाना। यदि उसमें बोलना यानी दूसरों से को आकर्षण जगाना, ये बड़ा खतरा है भैया। आपको कोई पहचान जाए, जितने लोग पहचानेंगे उतने ऑटोग्राफ मांगेंगे, उतना रोकेंगे, अटकाएंगे, आपकी ट्रेन छूट जाएगी, प्लेटफॉर्म पे ऑटोग्राफ देते रह जाओगे, समझ गया ना। ये पहचान होना बड़ा खतरा है, प्रसिद्धि होना बड़ा खतरा है। ये बड़ा अल्प है, क्षुद्र चीज है, इसे तुम उपलब्धि मत मान लेना। सारे संसार के जीव कहें, वो नहीं कहेंगे तो गलत, कहें बहुत अच्छी बात है। हम कहें कि आचार्य कुंद कुंद धन्य हमारा भाग्य, ऐसे आचार्य हुए कि हमें 84 पौड़ लिख के दे गए, कितनी करुणा की उन्होंने। आप खूब गीत गाओ, आपके लिए शोभा देता है। लेकिन कुंद कुंद कहें देखो पता है हमने 84 पौड़ लिखे थे, तुमने कितने लिखे बताओ। ये अल्प, ये क्षुद्र बात होगी। महाराज जी बहुत छोटी बात कर रहे हैं आप पॉइंट समझ रहे। अल्प माने छोटी, आप छोटी बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि साधु की पहचान साधना से होती है, लिखने से नहीं होती। ग्रंथ लिखो या नहीं लिखो, इसके बावजूद साधु की पूजा ग्रंथों से नहीं की जाती है, उसकी साधना से की जाती है। उसको जो हम प्रतिग्रहण के लिए, पढ़ाने के लिए रोज खड़े होते हैं, मुनि को भोजन दे फिर निज कहे करई आहार है, वो लेखक के कारण नहीं है, वो अपनी साधना के कारण है। हम साधु के इंतजार करते हैं, हम लेखक का इंतजार नहीं करते। एक साधु की तुलना में एक लेखक का दर्जा बहुत छोटा है, क्योंकि लेखन तो उससे अच्छा ग्रस्त भी कर सकता है, कदाचित परमानेंटली नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस लिखने से साधु पद की गरिमा होती नहीं। साधु पद की गरिमा कैसे है? सिर्फ वैराग्य से, साधना से, आत्म ध्यान से। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशिष्यति। ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, बस वो ही साधु है, बाकी तो सब। इसलिए जो आप लिखते हो, जो आप बोलते हो, जो समझाते हो, जो गाते हो, जो कुछ भी आप बौद्धिक महिमा के काम करते हो, उसके लिए आप लिखो, लिखना दोष नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये अपम है, ये अल्प है, ये छोटी बात है, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उपलब्धि मत मान लेना इसे। यदि उपलब्धि मान ली
तो आप चोट खा जाओगे। आप जिस पद पे हो आपके लिए शोभा नहीं देता। क्या गजब बात कह रहे हैं आचार्य। अब अपम का अर्थ अल्प कह दिया। अल्प माने थोड़ी सी लेना, ज्यादा नहीं लेना उपधि, तो कहा ही नहीं है आचार्य ने। यद्यपि वो क्षुद्र है, माने तुम्हारी जो मुनि धर्म की साधना, ज्ञान ध्यान तप, उसकी दृष्टि से ये बहुत क्षुद्र बात है, छोटी सी बात है। फिर भी यदि ये छोटी बात ही सही लेकिन भव्य जीवों के लिए उपकारणी है तो तुम गेण न दू, तुम ग्रहण करो, कोई बात। क्यों ये नहीं ग्रहण करोगे? इसमें उपयोग नहीं लगाया, उपयोग स्वरूप में तो टिका नहीं है, छेद तो हो ही रहा है, तो फिर कहां जाओगे? फिर कहीं और जाओगे। फिर क्वेश्चन मार्क बनेगा। तुमने किसी से सूर्य मंत्र कैसे लिखवा लिया? वो तो मैं लिखता हूं। समझ गए ना? फला काम तो हमारा है, तुमने कैसे कर लिया? अरे भले आदमी, ज्ञान ध्यान तप के अलावा साधु का कोई काम ही नहीं। पूजा पाठ पंडिताई ये साधुओं के काम नहीं है। समझ में है ना? कोई भी ये ध्यान रखना, जिनवाणी लिखना, ये चीज अलग है, और मंदिर प्रतिष्ठा के काम करना ये चीज अलग है। समझ गया? ये जो आप सोचने लगे कि ये हमारा काम है, कहते भैया यही काम तो अल्प था, यही तो छोटी बात थी, वहां कहां पहुंच गए आप? ये किस चक्कर में पड़ गए आप? एक मुनिराज, वो काय की पंचकर्णा, काय की प्रतिष्ठा और काय के मंत्र लिखना, ये उनके काम थे ही नहीं, थे ही नहीं। क्लियर कह रहा हूं। उनका काम यदि कोई है तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ध्यान तप, इन आयोजनों से दूर अपने प्रयोजन को साधो। जो प्रयोजनवान है वो साधु है, जिसके आयोजन होते हैं वो साधु नहीं है। काय के आयोजन? जितने भीड़ में रहोगे उतने भीड़ से जुड़ोगे, और ये भीड़, इससे जुड़ना ये आपके लिए वैसे ही खतरनाक है। एक घटना किसी की कल्पना करो, यथार्थ नहीं है, कल्पना करो, पर होती रहती है ऐसी बातें। आप कहीं गए, आपकी बात सुनने, बड़ी प्रसिद्धि हुई आपकी, तो 4 आतंकवादी भी आपकी सभा में आके बैठ गए पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। क्या आप तकरीर अच्छी करते हो, भाषण अच्छा देते हो? तकरीर माने भाषण, व्याख्यान अच्छा देते हो, भाई अच्छे लगी हमें, हम भी सुनने आ गए, आ तो सकते हैं। लेकिन यदि ऐसे लोगों भीड़ में ये लोग दिखें और उसकी वीडियोग्राफी हो जाए, और वो आपसे कहेंगे साहब आज तो आपका गजब का व्याख्यान था साहब, वो ऐसा कहें और आप उनसे बात करते दिख जाएं, तो क्या होगा अगला समय? कानून की नजर में आप किसके साथी कहलाओगे? आतंकवादी होगे। ध्यान रखना, एक धर्मोपदेश और एक आहार विधि, इसके अलावा गृहस्थों का साथ आपके लिए बिल्कुल निषिद्ध है। आहार चर्या के समय मिलते हैं तो अभी गोचरी बोलते हैं उसको। आहार के अलावा देखते नहीं है देने वाला कौन है, कैसा। कहते कि साहब कैसे नहीं देखते, सब देखते हैं। महावीर ने देखा तो चंदना को आकड़ी ली थी ऐसी, और अरे भैया वो जो आकड़ी ली थी उसका तुम्हें मतलब ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता कि वो जो आकड़ी यदि देखी जाए तो उसके हिसाब से तो आपके लिए कभी आहार मिलना ही नहीं था। क्यों? मुनि धर्म में उसका निषेध। किसी के बाल कटे हो, बेड़ी में पड़ी हो, बंधनग्रस्त, ऐसे से आप आहार नहीं ले सकते। वो तो आहार नहीं लेना चाहते थे, इसलिए ऐसे नियम ले लिए। अब संयोग मिल गया, और उस समय आहार देते समय वो जो मुनि धर्म की प्रतिज्ञा के विरुद्ध बात थी वो चीज भी दूर हो गई। समझ गया ना?
तो बोले वो हो गई घटना, लेकिन असल में उद्देश्य क्या था? आहार नहीं लेना। आहार ले नहीं था। ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा का उद्देश्य ये था। ख्याल में ये दुनिया को देखना नहीं, आहार के समय सिर्फ आहार। गोचरी, गो गाय जैसे अपने चारे को देखती है, खिलाने वाले को नहीं देखती, ऐसे मुनिराज मात्र आहार की ओर ध्यान देते हो, उसकी शुद्धि की ओर। देने वाले के रूप, सौंदर्य, गहने, कपड़े, घर, मकान, किसी की ओर ध्यान नहीं देते। समझ में? ये धर्म का स्वरूप क्या है और हम लोग कहां जाते हैं? समझ गया? और वो आहार लेते ही हमारा प्रयोजन खत्म हो गया। खत्म हो गया, तुरंत लौटते हैं संग में, जंगल में, वहां रुकते नहीं। कहीं कदाचित उपदेश देने का प्रसंग बन गया तो उस समय भी अपने अंतर्मुख दृष्टि लगते हुए थोड़ा सा मुंह से बोलेंगे, कितनी देर बोलेंगे, किस समय बोलेंगे, ये टाइम टेबल जिनका बन जाता है वो मुनि धर्म है ही नहीं। वो टाइम टेबल से नहीं बोले, राग भाव आ गया तो उपदेश दे दिया। उसमें दृष्टि तत्व पर है, दृष्टि भक्त पर नहीं। दृष्टि तत्व पर है, दृष्टि भक्त पर नहीं। भक्त पर दृष्टि हो जाए तो मुनि धर्म खतरे में पड़ जाए। समझ गए? आहार देने वाले पर दृष्टि हो जाए तो मुनि धर्म खतरे में है। आहार पर दृष्टि और तत्व पर दृष्टि। और आहार पर दृष्टि भी क्यों? स्वाद, क्वालिटी देखने के लिए नहीं, संयम और धर्म की मर्यादा देखने के लिए। हमारे मुनि धर्म के विपरीत तो नहीं है, कहीं असंयम का पोषक तो नहीं है, राजसी तो नहीं है, पकवान तो नहीं है। समझ गए ना? क्या गजब स्वरूप है। आज की एक बात बता दूं आप लोगों को, एक भ्रम निकाल दूं। आज के बारे में लोग कहते हैं कि आज चक्रवर्ती भरत ने वहां सूर्य के विमान में कृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन किए थे, इसलिए उन्होंने जल चढ़ाया था। जितना मिथ्यात्व ये फैलाया जा रहा है जिसकी सीमा नहीं। क्लियर शब्दों में बोलो, मिथ्यात्व फैलाया जा रहा है। देखो भाई, चक्रवर्ती कोई एक दिन नहीं, रोज सुबह सूर्योदय के समय वह उनके कृत्रिम चैत्यालय के दर्शन, उसकी दृष्टि में सामर्थ्य है तो वो एक दिन क्यों करेगा, रोज क्यों नहीं करेगा? सही बात। और हमारे यहां अष्टद्रव्य से पूजन कही गई, जल चढ़ाना नहीं कहा गया। और हर चक्रवर्ती करता है। और ये हर चक्रवर्ती करता है। क्यों? उनकी दृष्टि में सामर्थ्य है। भाई जिसमें जितनी सामर्थ्य होगी वो देखेगा, करेगा। तो इसमें मकर संक्रांति को जोड़ना, उनको लपेटना, ये भाई साहब बहुत छल से, ये जल चढ़ा, हाँ सूर्य को जल चढ़ाओ, ये उस परंपरा का, उस मिथ्यात्व के पोषण के लिए है ये बात। जिनकी अपनी मान्यता है वो करें, पर जैन मान्यता ही नहीं है, ये बात क्लियर। समझ में आया? पर हमारे यहां छोटी छोटी बातों को लेके आपके दिमाग में वायरस घुसाया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है आपको। चक्रवर्ती भरत ने देखा था, अरे चक्रवर्ती भरत ने देखा तो क्या हो गया? क्यों सुना रहे हमारे लिए? देखा तो देखा था, इसके लिए हम मकर संक्रांति मनाए, कुछ नहीं है। समझ गए? ये तो ठीक है, सूर्य आज के दिन से दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। दक्षिणायन माने शीत ऋतु की प्रचंडता। ज्यों ज्यों दक्षिण की ओर राज, सूर्य आसमान में सीधा चलेगा बहुत कम समय, साल में 2 ही 4 दिन, कुछ चलेगा नॉर्थ पोल की ओर से, कुछ चलेगा साउथ की ओर से। जब जब दक्षिणायन होता है तब तब धरती पर शीत के प्रभाव होता है। जब जब उत्तरायण की ओर होता है तो धीरे धीरे उष्णता का प्रभाव बढ़ता है। समझ गए? तेज शीत में हम लोगों के हाथ पैर काम नहीं करते, सब सिकुड़ के ठिठुरे बैठते। थोड़ी गर्मी आएगी तो हमारे देश की जलवायु ऐसी है, पूरे विश्व में तो लोग बाग काम करने निकलते हैं, सक्रिय होते हैं। धर्म कर्म भी करो, संसार का भी करो, कुछ भी करो, तो उस दृष्टि से एकदम लौकिक दृष्टि से ये का स्थिति का महत्व है।
इस पर्व का महत्व है। धार्मिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। ख्याल में है ना? जो लोग इस छोटी छोटी घटनाओं का बहाना करके जो बात कर रहे हैं वो जैन धर्म के अनुयायी नहीं है, वो जैन धर्म के सिद्धांत की बात नहीं कर रहे। वो ओट ले रहे हैं चक्रवर्ती भरत की और मान्यता पुष्ट कर रहे हैं सूर्य को जल चढ़ाने का। ख्याल में है ना? यदि आप बताओ आपको अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन होंगे तो आप अष्टद्रव्य से पूजन करोगे कि अकेला जल चढ़ाओगे? विधिवत पूजन करेंगे। और आपके यहां जो जल चढ़ाया जाता है वो जल जमीन पे गिराया जाता है या बाकायदा उसका पात्र होता है उसमें चढ़ाते हैं और वो थोड़ा सा चम्मच से चढ़ाते हैं प्रतीकात्मक? ये लोटे से चढ़ाने का क्या मतलब? इससे पहचानना चाहिए कि आप सत्य मार्ग पे हैं कि मिथ्यात्व के मार्ग पे। समझ में आए? जिनके यहां ये कर्म सत्य यथार्थ हैं, ठीक है, उनकी मान्यता ही वो है, उनकी मान्यता ही वो है। क्यों? वो ईश्वर कर्तावादी है, ईश्वर हमारा भला करेगा, देवता हमारा भला करेंगे, वो मानते हैं। जैन दर्शन ये मानते नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। जो इस धर्म के आधार है उस बात के विरुद्ध हम कोई बात कैसे स्वीकार करें? हम किसी अन्य धर्म की निंदा नहीं करते, उनके आचरण की निंदा नहीं करते, लेकिन जैसे वो हमारे चीज को नहीं मानते हम उनकी चीज को नहीं मानते। हर कोई अपनी अपनी मौलिक माने, ये वास्तविकता है। यहां पर जो कह रहे हैं कि अपम क्षुद्र, छोटी बात भी क्या है, क्या जिनवाणी लिखना और उसको पढ़ लेना ये छोटी बात है। इस मुनि धर्म में तो ज्ञान ध्यान। अब आप बातें सिखा रहे हो, मंच से बोल रहे हो, अरे चक्रवर्ती भरत ने आज ऐसा ऐसा, अरे भैया उसमें क्या हो गया? चक्रवर्ती भरत एक गृहस्थ था, गृहस्थ का कर्तव्य है देव दर्शन पूजन करना, ठीक है ना? आपको सूर्य विमान में नहीं दिखते तो किसके लिए चढ़ा रहे? आपके लिए, आपके मंदिर में तो विराजमान है ना, जाओ वहां दर्शन करो, करो पूजन, करो प्रक्षाल, किसने रोका? ख्याल में? तो आप किसी कार्य को उसकी गरिमा पे रखें, उसे क्षुद्र नहीं बनाए, छोटा नहीं बनाए। ख्याल में? इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। हम इनका कभी कभी उल्लंघन करने लगते, विवेक नहीं रखते, सुनाते हैं। एक चक्रवर्ती भरत का नाम आते, हाँ बहुत बढ़िया हो गया। अरे क्या हो गया उसमें? कौन सी बड़ी उपलब्धि हो गई? हमारे यहां तो बच्चा बच्चा भी पहले जब तक देव दर्शन करके नहीं आते थे, हमारे वहां हमें पानी नहीं देती थी पीने को, तब मिलेगा पहले दर्शन करके आओ। समझ गए? तो ये तो हमारे बच्चों जैसे कार्य थे कि उन्होंने दर्शन किए, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? यदि प्रेरणा ही लेना है तो आप कहो बच्चे जाओ पहले देव दर्शन करके आओ, तब पानी मिलेगा। उसको तो हम मानने को तैयार हैं, उसको हम संस्कार के रूप में ग्रहण करने को तैयार हैं, लेकिन इसके कारण हम सूर्य को जल चढ़ाना, इसको हम मानने को तैयार नहीं। ये हमारे आमना नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा जन सिद्धांत नहीं है। समझ में आया? हमें चीजों को स्पष्ट जानना भी पड़ेगा। आप घर में गुड़ तिल खाओ, कुछ खाओ, हमें कोई क्या लेना देना, आप रोटी खाओ क्या खाओ, हमारा ये धर्म ही नहीं। खाना पीना हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म तो है कि खाना पीना छोड़ के अपने स्वरूप का ध्यान करो, भोग की दृष्टि छोड़ो, योग की मुद्रा अपनाओ, ये आपका धर्म है। इसलिए हमारे धर्म में कभी भोग को धर्म नहीं कहा गया, खाने को धर्म नहीं कहा गया। ख्याल में? क्या खाओ इससे धर्म नहीं होता है, बल्कि खाना छोड़ो इससे धर्म होता है। क्यों? उसका उद्देश्य भी खाने से दुश्मनी नहीं है, उसका उद्देश्य मात्र इतना है कि आप भोग की दृष्टि छोड़ो, योग की दृष्टि अपनाओ। ख्याल में? अब इसमें जो अपम शब्द का अर्थ है, ये तो प्रकरणवश कोई ख्याल आ गया, किसी ने दिल में मेरे से फोन करके पूछा था, तो मैंने कहा बताऊंगा रात को, सो बताया। बाकी जो इस गाथा के अर्थ है, एक एक शब्द इन पर द्वारा चलना है। अपड़िकुट्टम उपदिम का क्या अर्थ है, अपथ्यजम संयत जड़हिम का क्या अर्थ है, और मुच्छादि जड़न रहिंदम का क्या अर्थ है, और जदवि अपम का क्या अर्थ है। और ये चारों क्वालिटी हो, चारों समस्याएं हो, फिर भी समणो गृहणदु, श्रवण तुम इसको ग्रहण करना। क्यों करना? विपिन जी,
कल ध्यान रखना, ये विषय ऐसा आने वाला है कि माथा घूम जाए। क्यों ग्रहण करना, क्यों? आचार्य शब्द क्या प्रयोग कर रहे? कोई श्रवण ग्रहण करे तो करे, यदि ऐसा कहती तो हमें आपत्ति नहीं थी। क्या कह रहे? ज्ञान लदू, तुम ग्रहण करो, आज्ञा। ऑर्डर दे रहे बाकायदा। क्या चक्कर है, क्या चक्कर है ये? समझ गए ना? इसका पूरा रहस्य कल बताया जाएगा। आज तो समय हो गया, अभी तो शब्दार्थ चला। जो इसका मर्म है ना, कुंद कुंद के साथ बैठ के जिसका अर्थ होगा तब समझ में आएगा कि आचार्य कह क्या रहे। ठीक है ना? विशेष